कर। सतत साक्षी भाव में टिके रहने वाला व्यक्ति को संसार का लेप नहीं है। हम हर कर्म ये समझकर करते हैं कि मैं शरीर हूँ और मैं करता हूँ। जितना जितना हम कर्ता भाव में दृढ़ हैं उतना ही उतना हम बंधन में हैं। जितना जितना हम अकर्ता भाव में स्थित हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं करता नहीं, शरीर करता है, ये शरीर का धर्म है। अच्छा, तो मन विचलित हो जाता है, मन व्यथित हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, तब क्या करें? तो तब ये मन दुखी हो रहा है, मन व्यथित हो रहा है, मन का स्वभाव आज थोड़ा डावाडोल हो रहा है, ये भी जब देखने की आदत सी पड़ जाएगी ना, आपका मन की व्यग्रता खत्म हो जाएगी। जैसे हम कर्ता भाव में दिन भर अभ्यासरत हैं, हम नहीं उसके लिए अभ्यास करने के लिए कोई कोना नहीं ढूंढते, पर फिर भी मैं देह हूँ, ये बहुत कूट कूट के भरा है। ऐसे ही अभ्यास के द्वारा मैं ब्रह्म हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये जब तक कूट कूट के ना भरा जाए तब तक आत्मा का स्वरूप प्रकट भी नहीं होता। कि घाट वाले बाबा कहते थे मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। रटा करो, सोचा करो, समझ में ना आए फिर भी कहो मैं मुक्त हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप मुक्त हूँ। मुझे प्रश्न उठता था कि हम मुक्त नहीं हैं, हमें मालूम है कि मैंने डॉक्टरी नहीं की है, तो मैं ये सोच लूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो क्या उससे डॉक्टर बना जाता है? नहीं बना जाता। पर हाँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, ये कहने से मुक्तत्व आता है, क्योंकि आपका स्वरूप ही वो है। तो जब हम किसी को आवाज देते हैं ना, तो किसी को आवाज है फलाना भाई, फलानी बहन, ये योगेश्वरी बहन हो, योगेश भाई, तो जो भाई और जो बहन का नाम है वो आप तुरंत उसे सुनते हो और उसे आवाज देते हो, मुझे बुलाया क्या, ये मेरा नाम लिया क्या? क्यों? क्योंकि आपका नाम वो है। तो आप सो भी जाते हैं तभी भी अगर आपको कोई बुलाता है, पुकारता है, तो आप चपक से जग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बुलाया क्या? क्यों? क्योंकि वो आपका नाम ले रहा है। तो आप मुक्त अभी से नहीं, सदियों से है, अनादिकाल से आप मुक्त हैं। केवल आप उसे पुकारो कि मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, तो वो मुक्त स्वरूप आपके भीतर प्रकट हो जाता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला, सादा सा फॉर्मूला है, इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पर हाँ, मैं मुक्त हूँ, ये आप जब सुखी हो, जब आपके भीतर द्वंद ना हो, जब आप दुखी ना हो, तब आप ये कि मैं मुक्त हूँ करके अभिमानी बन रहे हो, तो फिर गलत बात है। दुख में आपका मुक्तत्व जाता रहता है, तब आपको विचार तक नहीं आता है कि मैं मुक्त हूँ। और जब सुखी हूँ तो मैं मुक्त हूँ, अरे मैं ब्रह्म हूँ, तुम्हें क्या मालूम। तो जो ब्रह्म होगा वो तो बाँह चढ़ाएगा ही नहीं ना, वो तो और ज्यादा स्नेहिल हो जाता है, और ज्यादा करुणाशील हो जाता। तो ये विपरीत ज्ञान है। तो मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, वो उसका रटन करना चाहिए, ना आए ना समझ में आए फिर भी बोलते रहना चाहिए मैं मुक्त हूँ। तो आपका मुक्त स्वरूप आज नहीं तो कल प्रकट हो जाता। आप अगर ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो प्रकृति आपकी सेवा में तत्पर होती है। क्यों तत्पर होती है? क्योंकि प्रकृति को भी, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो कि अगर पति पत्नी, पति एक ऑफिसर है या जज है या बहुत बड़ी पोस्ट पर है और उसे मिलने के लिए घर में कोई आता है, तो पत्नी खातिरदारी करती है कि नहीं करती? ये थोड़ी बोलती भाग जा, हे दोबारा दिखा ना मेरे पति के पास, तू देखना। कब बोलेगी? जब उसके समान कोई बैठने जाएगा तब। पर अगर कोई मिलने आता है, मुलाकात में आता है, ठीक है, उसके साथ बिजनेस करना चाहता है, उसके साथ पार्टनरशिप है किसी की, ऐसे व्यक्ति आते हैं, तो आपकी वो खातिरदारी उसकी पत्नी करेगी। बैठिए ना साहब, बैठिए ना भाई, लीजिए पानी, क्या लेंगे आप? चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, शरबत लेंगे। वो मैनर्स है, वो उसकी खातिरदारी करती। क्यों? क्योंकि मेरे पति की तरफ से आए, ठीक है, उसका पार्टनर है, उसका बिजनेस में साथ है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को लाया है जो उसका कलीग है या कभी पुराना दोस्त है, तो पत्नी उसकी खातिरदारी करती है। तो प्रकृति का प्रियतम परमात्मा है,
यदि आप परमात्मा के पक्ष में चलते हैं, परमात्मा के मुलाकात में चलते हैं, परमात्मा को लक्ष्य बनाकर चलते हैं, तो प्रकृति भी आपकी खातिरदारी करती है, अनुकूल हो जाता है सब। अगर आप, इसीलिए आप कईयों को ये अनुभव होगा कि जब आप संसार का कोई कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो कर्मों में 1000 विघ्न जरूर आते हैं, पर जब सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं तो सब सॉर्ट आउट होता जाता है, आपको हाथ से हाथ मिलता चला जाता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो आपका काम बड़ा आसान कर देते हैं। ऐसा है, आपका अनुभव है सबका, लगभग सभी का। आप जब ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं, परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी को पुकारने की, किसी को बुलाने की। और वैसे तो संसार में रो रो के पागल हो जाते, कोई मदद में नहीं जाता। पर अगर आप ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं या सेवा के लिए बाहर निकलते, तो सभी आपको अदृश्य शक्तियां मदद करने लग जाती। क्यों? क्योंकि प्रकृति सहायक है। प्रकृति ने ठानी है कि जो सेवा करता है या जो ईश्वर के रास्ते पर चलता है, मैं उसे मदद रूप हूं, सहायक हो जाती है। इसीलिए सारा काम इजी हो जाता है। तो अध्यात्म के रास्ते पर इन लोगों को, परिक्रमा वासियों को पता होगा कि वैसे तो आप दुनिया में रहो और पड़ोसियों से भिक्षा लेने जाओ, नहीं देगा कोई, 4 गालियां जरूर सुनाएगा, इनकी व्यवस्था हो जाती है। अच्छा, और ऐसी जगह पर जहां पर भोजन नहीं मिलता, वहां स्वयं मैया आके दे जाती है। प्रकृति सहायक है। ये भी प्रकृति, नर्मदा जी भी एक प्रकृति का अंश है ना, तो प्रकृति सहायक है। एक व्यक्ति था, उसने कहा कि भगवान सबको भूखा नहीं सुलाता है, इतने करोड़ों लोग हैं विश्व में, करोड़ों की जनता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान एक एक की चिंता करता रहे? तो कैसी बेवकूफ़ी की बात हुई। क्या भगवान एक एक की चिंता करेगा कि इसने खाया कि नहीं, उससे खाया कि नहीं, उससे खाया कि नहीं, सबको खिलाता फिरेगा? मुझे तो आज परीक्षा लेनी, तो सुबह से चला गया जंगल में। ऐसा जंगल घन घोर जहाँ पर एक भी व्यक्ति फर्क नहीं सकता। और वहाँ से राजा की सवारी निकलती है शाम को। राजा आखेट पर गया होता है और आखेट से जब बाहर निकलते टाइम जंगल का रास्ता भूल जाता है, बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता है। तो जंगल में उस दिशा की ओर बढ़ता है जहाँ एक टेकरी होती है और टेकरी के नीचे वो युवक बैठा होता है, ये सोचकर कि मैं देखूं यहाँ पर मुझे भगवान कैसे खिलाता है। ठीक है, राजा की सवारी वहां से निकलती है। तो सेनापति कहता है, राजन आज तो बहुत लेट हो, बहुत देर हो गई, और अब हम जंगल से अगर निकलेंगे ना, तभी भी मुझे लगता है अंधेरा होने के कारण जंगल में रास्ता उलझते चले जाएंगे। क्यों ना हम लोग इसी टेकरी पर, सुरक्षित स्थान लग रहा है, इस टेकरी पर अपने खेमे गाड़ दे। राजा ने कहा ठीक है भले, और अगर कोई आता है हमारा कोई शत्रु या ऐसा कुछ, तो हमारे जो पहरेदार हैं वो ऊपर से ही नजर घुमा लेंगे। इसीलिए राजा लोग पहले टेकरियों पर और ऊंचे स्थानों पर रहते थे, क्योंकि नीचे का विजन बहुत अच्छा आता है। तो अब राजा का नियम था, सुबह से आखेट पर था और भूखा था। शाम हुई तो उसने कहा अब क्या बनेगा सबके लिए। तो चूल्हा जलाया और जो साथ में कुक होते हैं उसने कहा महाराज आप जो आदेश करेंगे बन जाएगा, पर अभी मेरे पास खिचड़ी की व्यवस्था है। तो बोले फटाफट बनाओ, सभी के लिए खिचड़ी बनाओ। तो सभी के लिए तपेले चढ़ गए, राजा के लिए अलग चढ़ गया, उन लोगों के लिए अलग बन गया। राजा का नियम था जब तक अतिथि को ना खिलाया जाए तब तक खाना नहीं खाना। और अतिथि भी कौन सा, हमारे अंडर रहने वाले सिपाही या हमारे जो संरक्षण में है वो नहीं, जो बाहर का हो वो। सिपाहियों ढूंढ के लाओ। और युवक उसकी तलहटी में बैठा था, तो उसकी तलहटी में बैठे उसने तबड़ाक 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 उसकी आवाज घोड़ों की सुनाई दी। युवक चौकन्ना हुआ कि इतनी रात को कौन हो सकता है, और वो लालटेन लेकर, ए तुम कहाँ से हो? वो बोले फलाने राज्य से। अरे तो तुम यहाँ? तो बोले वो तो मैं ऐसे ही भटक गया था इसीलिए बैठा। चलो राजा बुला रहे हैं आपको, चलो। बोले पर मेरा कोई कसूर नहीं है, राजा मुझे क्यों खाल उधेड़ने बुला रहा है? क्यों यहाँ मैं बैठा, तो मैं तो राजा के पहले से ही बैठा था। बोले आपको वो नहीं, पर हमारे राजा का नियम है
कि जब तक अतिथि भोजन नहीं करेगा तब तक वो खाना नहीं खाते। बोले मैं आता हूं तुम चलो, और वो नहीं गया। उसका भी दुराग्रह था कि मैं देखूं कि खिलाता कैसे। उन्होंने कहा ना, महाराज ने कहा, गुरुजी ने कहा था कि जब तक परमात्मा भोजन किसी को भूखा नहीं सुलाता है, मैं देखूं आज मुझे खाना कैसे खिलाता है, मुझे नहीं खाना। और सिपाही चले गए, महाराज नीचे एक युवक बैठा है, पर वो मना कर रहा आने को। उससे कहा तो सही, बोले इंतजार करो आएगा। बहुत इंतजार हुआ, भूख लग रही थी कड़क के राजा को। बोले बुला के आओ। अब फिर से वो तबड़ाक 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 उसे आवाज सुनी और युवक ने मरने का ढोंग कर लिया कि मैं मर गया। अब वो देखा तो जैसे ही सिपाही आए तो ये ऐसे निश्चेष्ट होकर पड़ा था। अरे इसको सांप काट गया, इसको इतनी देर में सांप काट गया लग रहा है। पर अब है ना, क्या करेंगे, अपन इसी को ही लेके चलते, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा तो है नहीं, कोई और तो नजर आ नहीं रहा है। और सांसें तो अभी बंद हुई, हम अभी तो मिलके गए 15 मिनट पहले, मतलब अभी भी इसकी सांसें कहीं ना कहीं सूक्ष्म उसमें तो होगी। तो फटाफट इसका मुंह खोल के इसको डाल देते। देखो कैसी व्यवस्था है। और युवक ने सांस रोक ली। युवक को वो प्राणायाम का अभ्यास था, और उसने जैसे ही उठाया तो निश्चेष्ट प्राण की तरह धीरे धीरे सांस ले ली। क्योंकि अंधेरा था तो समझ में तो किसी को नहीं आए। उसने पूरी सांस भर ले धीरे, जब तक रास्ते में पहुंचे 2-4 बार सांसें ले लेके अपना भर लिया, छोड़ दिया। जैसे ही राजा के पास पहुंचे तो उसने खूब गहरी सांस लेके ऐसे पड़ गया। अरे बोले हमारे कारण मर गया। बोले लगता है महाराज, हम लोग तो सब हट्टे कट्टे खा पी के राज्य का खाना खाते हैं ना, तो पूरा दिन भी भूखा निकाल सकते हैं। ये बेचारा गरीब आदमी होगा, सुबह से खाना मिला नहीं होगा तो मर गया होगा भूख के मारे। अरे बोले ऐसा है, मुंह खोलो और डालो, हो सकता है कि भोजन के मारे ना, भोजन नहीं मिला इसके मारे ये निश्चेष्ट हो गया हो। तो उसका मुंह खोला गया, बाकायदा सिपाहियों ने उसका मुंह पकड़ के खोला और बोले डालो इसको। तो खिचड़ी के बड़े बड़े लोंदे, अब थी भी गरम, खिचड़ी के बड़े बड़े लोंदे डाले, ऐसे लड्डू बना बना के, ठूसे लड्डू बना बना के। और वो सेनापति बोले महाराज पर ये तो मर गया है, निकलेगा कैसे? बोले पानी डालो, पानी डालो, एक और तो उतारो तो मैं खाना खाऊं। समझे आप? अब युवक ने फू करके बाहर निकाला, गरम तो थी, इतनी देर सह लिया उसने। फू करके उठा, बोले मैं मान गया, अब तेरी परीक्षा कभी नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा तेरी परीक्षा। इस तरह से कोई खाना खिलाता है? गरम गरम लोंदे ठूसने। तो अंदर से उसको आवाज आई, बेटे तू मेरी परीक्षा करने चला था ना, हाँ अब ले खा तू। पर उससे धुएं निकल रहे थे और राजा को तो लगा बेचारा मर गया, फट 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 डालो। सिपाहियों को लगा कि इसको तो कुछ असर ही नहीं होगी, डालो, अपना तो राजा खा ले वही बहुत है, इसको तो गले के नीचे उतारो। महाराज खा लिया, उसे खा लिया, अब आप खा लो। बोले नहीं, इसको पानी तो डालो, पानी डालो तो उतरेगी। अब पानी डाले तो घटकने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है, गरम गरम तो घटके कैसे, फू भर के उड़ा दी। राजा को लगा कि इसने मेरा अपमान किया है, कि जब तू मरा नहीं तो तूने ऐसा क्यों किया, इसको बंदी बना लो, बंदी बना लो। बोले महाराज मैं निरपराध हूं, महाराज मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं, और अब अभी से जाऊंगा ना, कभी पलट कर नहीं देखूंगा, इस वन में कभी नहीं आऊंगा, मुझे माफ करो। बंदी बनाकर आप अपनी जेल में ठूसोगे, अब कभी परीक्षा ही नहीं करनी मैंने उसकी, मैं मान लिया। राजा ने पूछा उसको क्या बात है, तो उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया कि हमारे गुरुजी ने कहा था कि भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाता है, मैं उसकी परीक्षा करने आया था, मुझे ये नहीं पता था कि वो राजा को भेजेगा मुझे खिलाने के लिए, ये उसकी व्यवस्था है।